और शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहे, तुम्हें जीते जी बेहद की बाबा की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। क्या कहते हैं बाबा कि हम जीते जी भगवान की गोद लिए ना। दुनिया में तो जब कहते हैं शरीर छूटता है तो कहते हैं कि भगवान का प्यारा हो गया, लेकिन हम बच्चे जीते जी भगवान के प्यारे उनकी गोद में पल रहे हैं। तो उनके संतान बने तो श्रीमत पर चलना है ना, और हर डायरेक्शन अमल में लाना। सिर्फ परमात्मा साईं वाई गुरु मालिक खुदा बोल के उनको ऑफिशियल नाम से नहीं पुकारना है। बाबा, हमारा बाबा, हमारा पिता, पिता कह के हम उनको अपने फैमिली के बना देते हैं, उनके मेंबर बन जाते हैं, बनते हैं और बनाते हैं। वही बाबा कह रहे, संतान बने हो मेरा तो मेरी श्रीमत पे चलो। प्रश्न, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती और क्यों? जब श्री बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो जाती है। क्या बात है, वानप्रस्थ। इसको अगर शब्द से समझेंगे तो वन को प्रस्थान, यह है वानप्रस्थ। यहाँ कोई वन को नहीं जाना है, यहाँ वाणी को प्रस्थान देना है, व्यर्थ वाणी को विराम दे देना है। तो सृष्टि की शाम हो गई है जब भगवान आ जाते हैं घर ले जाने के लिए, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आ गए हैं। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे या स्टेज पे ड्रामा कर रहे, जब लौटना होता है छोटे बच्चे घर का पता नहीं तो माँ बाप आ जाते हैं ना गेट पर लेने के लिए। उसी तरह से हम बच्चों को घर का पता ही नहीं है, तो भगवान आगे गेट पर खड़े हैं ले जाने के लिए। बच्चों का क्लास पूरा होगा तो बाबा ले जाएंगे सबको अपने साथ। चलना है ना सभी को, सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। मुक्ति धाम सभी जाएंगे, सभी आत्मा, कलयुगी आत्मा, द्वापर युगी, त्रेता सतयुगी, सभी आत्मा मुक्ति धाम जाएंगे, मतलब घर सभी जाएंगे परम धाम। लेकिन जीवन मुक्ति धाम, सुख धाम, स्वर्ग में वही आएंगे जो इस श्रीमत पे 100% परफेक्ट बनेंगे, वही पहुंचेंगे स्वर्ग में। ठीक है। अब पढ़ाई सबको मिल रही है, ज्ञान सबको मिल रहा है, तो धारणा जैसा जो करेगा वैसा पद पाएगा। तो यही बात है। ब्रह्मा के तन में बाबा कब प्रवेश कर, जब उसकी आयु 60 वर्ष की होती है। यही चीज़ है, सृष्टि की भी 60 वर्ष हो गई, अब लास्ट समय चल रहा है। ये सृष्टि भी जाने वाली है, पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि आने वाली है। फिर से आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, बन जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली। पता है मुरली में गाना क्यों रहता है? एक तो गाने की बोल है जो हमें ज्ञान से रिलेट करता है कि जब अब जो कुछ भी करना है भगवान की गली में, श्रीमत की गली में। लेकिन एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको समझनी है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गीत सीखना है, गला खोलने हैं। क्योंकि सत्य में पढ़ाई कैसे होगी पता है? वहाँ ऐसे दिमाग पच्ची वाला पढ़ाई नहीं होगा जिससे बच्चे फंस रहे, एक सेकंड भी टेंशन में जा रहे, नहीं। वहाँ एकदम बेफिक्र बादशाह गीत संगीत नृत्य के माध्यम से वहाँ पढ़ाई होगी। इसलिए गीत सीखना जरूरी है, 2 लाइन भी जरूर सीखें। बाबा देख रहा है सब, सबकी चेकिंग, क्योंकि इसी सब पॉइंट से ना हम नंबरवार हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। इसलिए गाना तो सबको गाना है, अगर जाना है तो गाना है। ठीक है। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते कि मुक्ति धाम में जाए, परमपिता परमात्मा श्री बाबा की विजय माला में पिरो जाए। चाहते तो है, लेकिन करना क्या है? करना है श्रीमत पे चलना है, भगवान के गले का हार बनना है। बच्चे बाबा को, बाबा बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्मा है वह सब याद करती परमपिता परमात्मा पिता को। वह है हद के पिता और यह है बेहद के पिता। शरीर के पिता हद के हो गए, उनकी सारी चीज़ें हद में होगी, क्योंकि आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब हद की चीज़ है। लेकिन भगवान भगवान जो देते हैं वो बेहद का है। तो बेहद के पिता से मिलने के लिए बेहद की प्राप्ति लेनी होगी ना, बेहद का संबंध जोड़ना होगा ना। बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। कि बाबा कह रहे हैं
जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, आकर साहूकार की गोद ले लेते हैं ना जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं, क्या बात है। देखो गरीब के बच्चे हैं, माता पिता दोनों ने बच्चा को साहूकार को भेज भेज कर दिया, अडॉप्ट कर लिया साहूकार ने। तो गरीब माता पिता भी तो है ना, लेकिन अभी तो वो साहूकार की गोद में ले लिया, तो दोनों याद रहता है। उसी तरह से लौकिक को भी याद रखो, जो माता पिता तुम्हारे शरीर को जन्म दिया, और परमात्मा जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जन्म दिया। तो ये दोनों से हमारा संबंध है, दोनों को बैलेंस रखना है, ठीक है। ये बाबा बोल रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं अब तुम प्रैक्टिकल में मेरी मत पर चल रहे हो। ऐसे नहीं कि झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हो, क्योंकि देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ना, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। बाबा ने समझाया हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते। अब देखिए यहाँ पे एक मिथ है कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में ही क्यों आते हैं, और कई तो है कि भगवान को मानते ही नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा शरीर के अंदर, वो लोग कहेंगे साइंस दान लो कि एनर्जी अंदर है, नेचर को वो लोग मानते हैं। हाँ, अच्छा चलिए, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये मोबाइल है, ये पेन है, तो इसको बनाने वाला कोई तो होगा, कोई तो होगा। कोई भी चीज़ इन आंखों से दिख रहा है, उसको बनाने वाला कोई तो होगा, और है भी। उसी तरह से ये दुनिया, ये संसार, ये सृष्टि ना, ये फिर फल फूल पेड़ पौधे, ये सबको बनाने वाला भी तो कोई होगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं बात समझ में आ रही है। तो इन सबको कोई साइंसदान नहीं चला सकता, कोई मनुष्य नहीं चला सकता, सृष्टि को नहीं चला सकता। हाँ, इस संसार में जो व्यवस्था किया हुआ है उसका व्यवस्थापक भी तो होगा ना, वही तो है भगवान, वही तो है शिव। और शिव आते हैं कल्प के अंत में, संगम युग पर जब चारों युग खत्म होता है तो शिव आते हैं, और हम बच्चों को ज्ञान सुनाए, हमें वर्षा देते हैं, हमें अपना वारिस बनाते हैं। यही तो रहस्य है, इसी को तो समझाना है। तो बाबा और वर्षे को याद करो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तुम ज्ञान गंगाएं ठहरे, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारियाँ। क्या बात है, बाबा ने टाइटल दिया ज्ञान कुमार कुमारियाँ। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। जी बाबा, हम सभी हैं आपके ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यही है, आत्मा और परमात्माओं का सच्चा संगम, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का। क्या बात है। कहते हैं ना, जिंदगी तब बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं, समझने वाला कोई मिल जाए, है ना। तो हमें समझने के लिए स्वयं भगवान आ गए और हमें चला रहे। जबकि मोटी बुद्धि वाले तो यह नहीं समझ सकेंगे, इसके लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए, जो भगवान को समझे, जो भगवान को इस गुप्त तन में पहचान ले। तो यह जब पहचान होगी ना, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अब गॉडली स्टूडेंट लाइफ है आपकी, वैसे भी कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। बाबा कहते, मैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम्हें समझाता हूँ। ये चक्र कैसे फिरता है, महिमा सारी संगम की है। संगम पर ही तो पुरुषोत्तम बनते हैं ना, पुरुषोत्तम संगम युग। फिर बाबा कह रहे हैं कि आज कोई अगर बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना लेते हैं। सही बात है, दूसरा कोई अटैक कर दे तो बादशाह भी कैदी हो जाता है ना। उसी तरह से हाँ, तुम बादशाह थे सतयुग त्रेता में, लेकिन जब रावण राज आया तो तुम कैदी बन गए, क्योंकि दूसरे का राज आ गया। फिर से भगवान हमें उस राज्य से छुड़ा रहे हैं, रावण राज से, फिर से हमें राजा बना रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। कल तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे, अब कहते हो नहीं, नीच कहेंगे तो नीच ही बनते जाएंगे, जैसा सोचेंगे जैसा बोलेंगे वैसा स्वरूप बन जाएगा। और ये भी बात है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो उसे मन फंसता है, तो उसके बारे में एक ही सोच लो कि परेशान मत हो कोई बुराई करे, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं जानते, इसलिए आप ही का चर्चा करते हैं, आप कितने महान हो उनके लिए, ये सोचना है। हंसना नहीं कि कोई मेरी बुराई करते रहता है, अरे करने दो, वो जितना बुराई करे उतना बाबा आपको मान देंगे। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर सबको मीठा बनाता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है, विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुप तो भी सबका होता है, सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते तो पापों से मुक्त हो जाते हैं ना, फिर नए सिरे हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाता, मतलब लोग कहते हैं ना निर्वाण धाम चला गया,
वो धर्म स्थापक के बारे में क्यों निर्वाण चले गए, मोक्ष मिल गया, नहीं, बाबा साफ कह दिए मुक्ति धाम में अभी कोई नहीं, कभी फाटक बंद है, बस आने वाला खुला हुआ है, जाने वाला एग्जिट बंद है, ठीक है। आत्मा आ रही है ना ऊपर से, जन्म तो ले ही रहा है, लेकिन जाने वाला रास्ता बंद है। जाने वाला रास्ता तभी खुलेगा जब परमात्मा हमें साथ लेके जाएंगे। शिव की बारात का गायन है ना, शिव की बारात में सभी गए थे, देवी देवता भूत पिशाच सभी गए थे ना, तो भाई कलयुगी आत्मा भी जाएंगी, घोर पापी आत्मा भी, सभी को जाना है, घर तो सभी जाएंगे, यही बाबा ने कहा है। फिर बाबा कहते हैं मैं डायरेक्शन देता हूँ परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। बाबा जी डायरेक्शन देते हैं सत्युगी स्वर कैसे बनेगा, तो बनाने वाला भी होशियार चाहिए ना। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं कि सर्विस ढीली हो जाती है, ये भी बात सच है। बाबा है ये कल्याणकारी, बच्चों को भी औरों का कल्याण करना है। अब औरों का कल्याण करने के लिए एक छोटा सा अनुभव सुनते हैं, किस तरह से हम अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल कर लेते हैं। एक बार दिवाली का समय था, एक माता अपने किचन को सोच रही थी आज एकदम रिजोनेट कर दूंगी, एकदम नया कर दूंगी उसको, सारे पुराने बर्तन डब्बे हटा दूंगी, एकदम नया नया। तो सब खरीद कर लाई, और जो भी पुराने बर्तन थे सब बढ़िया ही थे, लेकिन पुराने हो गए थे, पुराने ज़माने के भी थे, अपडेटेड नहीं थे, उन सबको किनारे में रख दी। मेड आई घर पे काम करने, जब देखी इतना बर्तन निकला हुआ तो धीरे से पूछती है मैम क्या आज इतने सारे बर्तन धोने हैं, तो अरे नहीं रे ये धोने के नहीं है, ये सब निकालने का है। मैं नए बर्तन सब सेट कर रही हूँ, ये सब निकालने वाला है। तो बोली क्या मैं इसमें से एक पतीला ले लूँ, बोले ओहो एक नहीं तो सारे ले जा। अब तो उसकी आंखों में इतनी चमक आ गई, बहुत खुश हो गई। और मैडम भी अपना किचन को नए बर्तन और नए डब्बों से जाके ना, उसको एकदम किचन अपना ना पॉश लग रहा था, एकदम एडवांस। और वो जो मेड थी वो भी सारे बर्तन अंदर ले गई, और उसके घर में जो टूटे फूटे बर्तन थे, घिसे हुए थे, टेढ़े बर्तन, किनारी टूटा हुआ क्रैक कर जाता ना, वो सब बर्तन वो भी एक जगह निकाल ली, और ये सारे बर्तन अपने किचन में रख लिए, तो उसको भी अपना किचन एकदम पॉश लग रहा था, एकदम परफेक्ट। तभी उसके घर में एक भिखारी आया, भिखारी बोला माँ जी थोड़ा पानी पिलाओगी, तो बोला कि, और चुल्लू ऐसे हाथ किया कि मुझे पानी दे दो, तो सोची कि नहीं मेरे पास आज बहुत बर्तन है। उसने वो पुराने बर्तन जो थोड़े कटे फटे थे, उसमें से एक पतीला निकाल के उसको दिया, उसमें पानी भर के लीजिए इसमें पी लीजिए। तो जो पी लिया तो बोलता है माँ जी मैं ये पतीला को कहाँ रख दूँ, बोलते अरे नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम इसे कहीं बाहर फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। भिखारी बोलता बाहर फेंक दूँ, क्या मैं इसे ले लूँ, बोलता क्या, तो इसको दिमाग आएगा ओह, बोले नहीं नहीं तुम्हें और बर्तन भी चाहिए, देखो इतने सारे रखे, लोगे, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने अपना झोला निकाला और सारा बर्तन रख लिया, कितनी खुशी खुशी कितनी दुआएं देते हुए चला गया। तो देख, कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, हम वेस्ट से भी अगर खुशी खुशी किसी को देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ज्ञान से कैसे रिलेट करें, हमारे अंदर की जो भी कमी कमजोरियाँ हैं, हाँ, और जो भी जैसे हम कुछ नया, जैसे वॉशिंग मशीन नया खरीदे, पुराने पड़े हैं उसको दे दो, दान कर दो, सब जमा नहीं करना है, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें घर में हो जाएंगी, लेकिन घर में चलने तक की जगह नहीं है। तो किसी अपनी खुशी में दूसरे को भी शामिल कर लो, इसी को तो कहते हैं। हाँ, कल बाबा ने बोला ना मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। तो किसी भी तरह से यदि हमारी किसी व्यवहार से, किसी चीज़ से, किसी दान से किसी को खुशी मिल रही है, तो वो बिल्कुल कैश कर लो। तो सोचो नहीं कर लेंगे हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं करना है, अभी कर लो, अब भी कर लो। जो आज भी जीते हैं ना वही तो राज करते हैं। हाँ, तो यही सब में तो ये बात सभी को समझाना है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत अच्छी चीज़ देते हैं, माला भी कितनी अच्छी है, रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला में आएंगे। तुम ब्राह्मण हो सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। वहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। क्या बात है, जब भगवान को याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं, तो हमारे पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया है। ये भी ड्रामा में नूत थी। तब तो बाबा बैठ समझाते हैं, सच बात है ना, द्वापर समय इतने चढ़ावे चढ़ाए, इतना दर्शन करके इतने थके, इतना खर्चा किया, लेकिन मिला क्या, भगवान तो मिले ही। हाँ, कुछ पल के लिए मन डाइवर्ट हो गया, तो मन थोड़ा सा लग गया उसमें, लेकिन कनेक्शन तो हुआ ही नहीं। अब सारा दिन हम मोबाइल का चार्जर से मोबाइल को सेट करके हम रखे गए हैं, सारा दिन कि हमने मोबाइल को चार्ज में लगा दिया है, लेकिन वो चार्जिंग ढीली है, पूरा कट टू कट कनेक्ट नहीं है, तो क्या हमारा बैटरी का कांटा बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं।
वही चीज़ है, भक्ति इतना किए, खूब गीत गाए, खूब दान किए, खूब जप तप किए, उपवास किया, व्रत किए, हवन किया, लेकिन कनेक्शन तो हुआ ही नहीं। हाँ, कभी जब एक आध सेकंड कनेक्शन हुआ, लेकिन निरंतर तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए भगवान को आना पड़ा है। बाबा बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितना मेरे पाने के लिए कितना थके हो, कितना खर्चा किए हो, अब कहीं भी भटकने की दरकार नहीं। मैं आ गया हूँ तुम्हें सही रास्ता बताने के लिए कि कैसे, किस रास्ते पे चल के तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझसे भरपूर हो सकते हो। मैं आया ही हूँ इसीलिए, तुम बच्चों को भरने के लिए, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हें देने के लिए मैं आ गया हूँ। सभी स्वागत करें बाबा का। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यह धर्माओ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते में खुद भी चलना है, औरों को भी बताना है। धर्माओ युग, दुनिया में भी लौकिक में भी 4 साल के बाद पुरुषोत्तम मलमास लगता है ना, पता है ना, बहुत लोग को पता होगा। उसमें क्या करते हैं ना, उस मास में खूब दान करते हैं, क्योंकि ये धर्माओ मतलब ये है, महीना है, कहते हैं ना। तो वो तो चलो एक लीप, ये आ गया है, लीप मंथ आ गया, पुरुषोत्तम संगम, पुरुषोत्तम युग बोलते, पुष्प पुरुषोत्तम मलमास बोलते। तो ये पूरा युग ही संगम युग ही धर्माओ युग है। यहाँ पे हमको इतना दान देना है, इतना दान देना है, और दान में क्या देना है, अपनी कमी कमजोरियाँ, क्योंकि हम सभी सुदामा मिसल हैं, काक पे दबाए हुए अपनी कमी कमजोरियाँ, और दान देने में भी हिचकिचा रहे हैं। हाँ, तो भगवान आ गए लेने के लिए, सब कुछ दे दो, प्रैक्टिकल में सब कुछ दे दो, तभी धर्मात्मा बनेंगे, सबका कल्याण करेंगे। दूसरी पर, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान है, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ के रक्षक भव। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ के रक्षक बनो। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, हाँ, ऐसे अब यह भी प्लान करो कि कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे ना हो जाए। ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने अर्थात सेवा को बढ़ाने का प्लानिंग करते हैं। कैसे सेवा बढ़े, आत्माएं कैसे बढ़े, तो कोई भी किनारा ना हो जाए, ये भी विधि। खाली बढ़ाना नहीं है, उसको निभाना भी है, जोड़ के भी रखना है। तो किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जहाँ भी जा ही नहीं सके, कोई जो आ गया वो यहाँ पर खुश शांति भरपूर हो जाए, यहाँ से छूटने का वो सोचे भी नहीं। जैसे चारों ओर करंट के तारे लगा देते हैं ना, आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट के तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प विमर्श हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प विमर्श करो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। जैसे चारों ओर करंट के तारे लगा देते हैं, तो आप भी करंट के तारे क्यों बाउंड्री पर लगाते हैं ना, ताकि कोई भी एंटर भी करे तो करंट लगे और वो फिर वापस अंदर ही हो जाए। जेल की दीवारों पे, मतलब कहीं भी जहाँ से भागने का मतलब वो हो। नहीं, बाबा कह रहे कि आप भी अपने योग के वाइब्रेशन चारों तरफ ऐसे फैलाओ कि जो भी एक बार भगवान को पहचान लिया वो उनसे विमुख ना हो सके। ये जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो ऐसे वाइब्रेशन मजबूत करो, ऐसा उनको भरपूर करो, इतना प्राप्ति से भरपूर माला माल हो जाए कि यहाँ से छूटने का सोचे भी नहीं। तो यह आपकी जिम्मेवारी है, इतना मजबूत करो, तभी तो आप कहलाओगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते हुए भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। कर्म साधारण का, झाड़ू लगा रहे, बर्तन ही धो रहे। एक सुंदर सा हंसी का बात था कि जो महिला बर्तन धो सकती है वो किसी को भी धो सकती है ना, बड़ी बात। तो साधारण काम भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति मजबूत हो, कुछ भी कर, उनके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। ठीक है, स्थिति पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में उत्तम, एकदम सुपर हो, भले आप कैसा भी कर्म करो, उसी को कहते हैं ज्ञानी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।